हाँ तो बच्चों, आज हम अध्याय 7 की अंतिम प्रश्नावली 7.3 में हैं और इस प्रश्नावली में अब किस्त से संबंधित सवाल हम हल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला प्रकार का सवाल, इसको कैलकुलेशन गणना के आधार पर थोड़ा सा कठिन मानते हैं, लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि इसे हम लोग के लिए सरल हो जाए। कि जैसे बाज़ार में एक कुर्सी को 450 रुपये नकद, अर्थात कोई ग्राहक गया 450 रुपये की नकदी है और मान लीजिए ग्राहक के पास 450 रुपये नहीं है, तो दुकानदार बोल रहा है कि 210 रुपये तत्काल नकद भुगतान कर दीजिए और शेष रकम की 2 मासिक किस्त बनवा लीजिए। 125 की 2 मासिक किस्त में दिया जा रहा है। तो हमें ये पता करना है कि दुकानदार हमसे कितना ब्याज ले रहा है या किस दर से ब्याज ले रहा है। तो इन सवालों के लिए बहुत सारी विधियां हैं, अपन एक विधि को पकड़ के चल रहे हैं कि सबसे पहले कुर्सी का नकद मूल्य यहाँ पर लिखना बहुत पड़ता है। कुर्सी का नकद मूल्य 450 रुपये। दूसरी कंडीशन, तत्काल नकद भुगतान तत्काल नकद भुगतान 210 रुपये। मासिक किस्तों की संख्या, सवाल में जो जो दिख रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ता सवाल। मासिक किस्तों की संख्या 2। प्रत्येक मासिक किस्त का मूल्य, प्रत्येक मासिक किस्त का मूल्य बराबर 125 रुपये। ये सब जानकारी अपन ने यहाँ पे लिख दिया जो जो हमको दी गई थी। इसके बाद हम लोग, मान लीजिए नकद हमने खरीद के नहीं लाया, हमने किस्त में उसे लिया, तो तत्काल नकद भुगतान अपन ने कितना कर दिया, 210 रुपया। इसके बाद किस्तों में दी शेष राशि, ये देखिए नकद मूल्य था 450 माइनस तत्काल नकद भुगतान उन्होंने 210 रुपये कर दिया, अर्थात 240 रुपये किस्त में हम लोग को अदा करना है। लेकिन उसने 2 किस्तों से हमसे मांगा, 125 रुपये का एक, तो 125 दूनी 250 रुपये वो हमसे मांग रहा है, अर्थात किस्तों में दी शेष राशि 240। अब किस्तों के द्वारा दी गई राशि किस्तों के द्वारा
कुल जमा राशि, उसने 125 रुपये की किस्त बांधा है और 2 किस्तों में हमसे पैसा ले रहा है, अर्थात 250 रुपये। यहाँ ध्यान देंगे, नकद भुगतान के बाद हमें 240 रुपये उसे और देना था, लेकिन उसने हमारे लिए सुविधा दे दिया कि 125 की 2 महीने की किस्त बांध दीजिए, तो उन्होंने हमसे 250 रुपये वसूला, अर्थात देना था 240, लिया 250। ये जो अंतर आया यही ब्याज होगा। कुल ब्याज 250 ऋण 240 बराबर 10 रुपये। इसके बाद सवाल का दूसरा पोर्शन चालू होता है। कि प्रथम माह के लिए मूलधन, प्रथम माह के लिए अब दुकानदार कैसे करके ब्याज निकालता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने 450 की वस्तु थी, 210 रुपये नकदी दिया था, हमारे ऊपर जो उधारी थी 240 रुपया, तो ये प्रथम माह के लिए इसी को मूलधन मानेगा। फिर दूसरे माह के लिए मूलधन 240, एक किस्त पड़ चुकेगी 125 की, 125, 10 में से 5 गया 5, 3 में 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, अर्थात दूसरे माह का जो मूलधन होगा वो होगा 115 रुपये। इसके बाद एक माह के लिए कुल मूलधन बराबर पहले माह का था 240 रुपया, दूसरे माह का 115, 5, 5, 3, 355 रुपये। ये मूलधन हो गया बेटा। हमको दर पूछा है, माना ब्याज की दर 8% वार्षिक है, तब ब्याज का सूत्र लगाएंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटी 100। ये देख लीजिए, कुल ब्याज हमने निकाला है 10 रुपया, ये 10, एक माह का मूलधन निकाला है 355, दर आर, समय 1 माह, 1 माह मतलब 1/12 वर्ष, 1/12 वर्ष, और बटे में पहले से 100। इस प्रकार कुछ कट सकता तो काट दी। 5 7 35, 5 1 कम 5, ये 5 से कट गया। अब नहीं कट रहा, अब बटे में 1 करके ऐसा गुणा करें, 1 71 R 1, अर्थात 71 R, 10 का इधर गुणा करें, 12 दूनी 24, 240, 240 का 10 में किया 2400, R बराबर 2400 बटे 71। अगली स्टेप में 2400 में 71 का भाग दे दें, 3 7 3 1 कम 3, 3 7 21, 10 में 3 गया 7, 3 में से 1 गया 2, ख़त्म, 0, 270, फिर 3 बार, 10 में से 3 गया, 6 में से 1 गया, दशमलव, 570,
8 बार, 8 एकम 8, 8 सती 56, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 लगा दी तो 0 बार, अर्थात ये भाग देने के बाद आया बेटा 33.80%। ये हमारा प्रश्नावली 7.3 का सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। और ये तरीका शायद ज़्यादा अच्छा है और सरल। ये अपन ने भाग दिया है, रफ का काम है, इसको हम मिटा सकते हैं और ये हमारा सवाल का उत्तर होगा। और प्रश्न नंबर 2 के साथ अब हम कल फिर मिलेंगे।